Hello students, today our topic is classification of haloalkanes and haloarenes, lesson number 10. शुरू करते हैं से। देखिए क्लासिफिकेशन जो haloalkanes और haloarenes के हैं उसके कुछ टॉपिक्स पे हैं। नंबर 1 उसका बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन्स, मीन्स कितनी है हेलोजन लगी हुई 1 2 3 4 5, तो वहां पे वर्ड आ जाएगा मोनो, डाई, ट्राई इत्यादि इत्यादि। इट्स मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर 3 कार्बन की एक चेन है और उस पर एक मैं लगा रखा है हेलोजन, तो देन इट इज टर्म्ड एज मोनो हेलो कंपाउंड। ये मोनो हेलो कंपाउंड कहलाएगा। आईपीसी नेम हो जाएगा इसका 1 क्लोरो, मदर नेम है 3 कार्बन की तो प्रोपेन। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास एक और हेलोजन है देन इट टर्म्ड एज डाई हेलो, और ये हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, तो डाई हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर 3 है देन इट इज ट्राई एंड इट बिकम 1 2 3, और यहां लग जाएगा आपका ट्राई क्लोरोप्रोपेन। यानी कि यहां पर सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। सेम विद एरीन्स, एरीन्स मींस बेंजीन, बेंजीन में भी यही करेगा। देख लीजिए उसको भी, ये आपकी बेंजीन है और इस बेंजीन में अगर एक हेलोजन लगता है लाइक ब्रोमीन तो मोनो, एक और लगा देंगे तो डाई, एक और लगा देंगे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, लास्ट। इससे 10 पे लगेंगे नहीं, इसमें 6, उसमें कोई गिनती नहीं, जितने कार्बन लगाओगे एलिफेटिक चलता रहेगा। लेकिन बेंजीन में 1 to 6, दिस इज द लास्ट वन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है वो उसकी नेचर के ऊपर है। नेचर मतलब आपका जो हेलोजन लगा हुआ है जिस कार्बन पे, उसका नेचर कैसा है। ये आपका कार्बन है, उसके साथ एक हेलोजन लगा हुआ है, इसका नेचर कैसा है। नेचर मीन्स ये किनसे जुड़ा हुआ है, तो ये जो नेचर है इसका, दिस इज sp3। तो यहां पे नंबर 2 हो गया ऑन द बेसिस ऑफ sp3 कार्बन डैश x बॉन्ड, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर हमारे पास 3 तरह के यहां पे आ जाएंगे। पहला हम लेते हैं एल्काइल वाला ही, सिंपल, जिसको हम बना रहे थे अभी, सिंपल सा है एल्काइल। एल्काइल हैलाइड्स नॉर्मल हम कहते हैं। इसके हमारे पास 3 तरह के हैं, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इसका मतलब इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कार्बन विच इज बॉन्डेड टू हेलोजन। जिस कार्बन का हेलोजन के साथ अटैचमेंट है उस कार्बन की नेचर कैसी है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्राइमरी की, और ये मेरा पहले मैं बना देता हूं एक नेचर वाला, ये तो मेरा कार्बन, इसके साथ क्या लगी हुई हेलोजन। अब मैं यहां पर लगा रहा हूं कार्बन। मैं स्टार्ट नीचे से कर रहा हूं, इधर से मैंने 3 कार्बन लगाए, इसके बाद 2 कार्बन, इसके बाद केवल 1 कार्बन, बाकी जो जगह है वहां पे है इनके पास H। तो बेटा ये जो आपका हो गया प्राइमरी, क्योंकि एक ही सी से जुड़ा हुआ है, ये 2 से, तो ये हो गया सेकेंडरी, ये टर्शरी। ये इसका नेचर है। तो ये आपका एक क्लासिफिकेशन हो गया कि हमारे पास कैसा हेलोजन्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो ये इसका एक क्लासिफिकेशन हो गया sp3 के एक्स बॉन्ड के ऊपर निर्भर करने वाला। दूसरा जो इसके अंदर है वो आपके लिए नया है, वो है एलाइलिक, उसको भी देखिए आप। नेक्स्ट जो इसके अंदर है दैट इज ए वर्ड नोन एज एलाइलिक, ये आपने नया सुना है। एलाइलिक क्या है? ऐसा कार्बन, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कार्बन जो जुड़ा हुआ हो हेलोजन से और जुड़ा हुआ हो ऐसे कार्बन से जो खुद डबल बॉन्ड से। इट्स मींस ये होना चाहिए sp2, और हम तो पढ़ रहे हैं sp3, तो ये तो हमारा sp3 है। तो ये जो स्थिति हमारी बनी है यहाँ पे, इसके पास H लगा देते हैं, एक ही कार्बन है, इसका नेचर जो यहाँ पे है वो sp3 है, क्योंकि ऑल आर सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, एक सिग्मा और एक पाई है, इसलिए इसका sp2 है। तो ये वाला जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड एलाइलिक। इसका मतलब आपको हमेशा ऐसा कार्बन ध्यान रखना है एलाइलिक के लिए जिसके एक साइड में हेलोजन लगे हुए हो और एक साइड के अंदर sp2 कार्बन हो। सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं sp2 कार्बन एंड कार्बन विद हेलोजन, या इसको यूं कहते हैं sp3 कार्बन विद
हेलोजन, तो दिस इज योर एलाइलिक। ये आपका एलाइलिक है। कुछ एग्जांपल करते हैं, उससे समझ में आएगा। जैसे कि देखिए, ये मैंने किया, ये एलाइलिक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसका नेचर कैसा है, sp2। तो मुझे इसको हटाया मैंने, यहां लगाया डबल बॉन्ड, अब इसका नेचर sp3 हो गया, तो ये आपका हो गया एलाइलिक। तो एलाइलिक कार्बन ऐसा हो गया जिस कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ी हुई हो, लेकिन वो कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड वाला कार्बन से जुड़ा हुआ हो। उसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड का होना चाहिए। इसका मतलब आप sp2 हैं, आप sp3 हैं और आप हेलोजन है। ये एक नई चीज है एंड दैट इज कॉल्ड योर एलाइलिक। ये आपको देख लीजिए इसको, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर देते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर दे दिया है हमने, ये कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। यहां पर दे दिया ब्रोमीन, पूछा इसका नेचर कैसा है। अब ये वाला कार्बन इज sp3 बट दिस कार्बन इज sp2, सो इसका नेचर हो गया एलाइलिक। तो ये हमारे दूसरा हो गया। अब थर्ड इसके अंदर एक और है, पहला था एल्काइल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर आ गया एलाइलिक। अब जो तीसरा उसके अंदर है दैट इज द बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या है? बेंजाइलिक का मतलब है कि आपके पास बेंजीन हो, लेकिन उसके साथ एक कार्बन हो और उस कार्बन के आगे हेलोजन हो। मतलब कंडीशन ये है, दिस इज sp3, ये आपको भूलना नहीं है। दिस इज sp3 कार्बन, ये आपका हेलोजन है। ये कार्बन लिख देता हूं पूरा, कंफ्यूज नहीं हुआ, sp3 कार्बन, और ये आपकी पूरी की पूरी लगी हुई है एरोमेटिक। यानी कि ऐसा कार्बन जिसके एक साइड में हेलोजन हो, दूसरी साइड में एरोमेटिक रिंग हो, दैट इज कॉल्ड बेंजिलिक। दैट इज कॉल्ड बेंजिलिक कार्बन। अब इस बेंजिलिक के भी हमारे पास तीन टाइप्स हैं। कैसे हैं वो तीन टाइप हमारे पास, वो देखिए। पहला है प्राइमरी, फिर है सेकेंडरी और फिर है टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनके भी नाम है। पहले इनको हम बनाते हैं, बेंजीन रिंग्स को इनके लिए। अब यहां देखिए आप, यहां मैं यूज कर रहा हूं एक कार्बन और यहां पे ऊपर यहां ले लेते हैं एक कार्बन। अब इस कार्बन के साथ मैंने यूज किए एक हेलोजन Cl और इसके साथ भी Cl। ठीक, अब पहला वाला जो कार्बन है इसके अंदर यहां पर एक H है, ये इसी से जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक H है, एक C है और इसके साथ सब तरफ C है। तो ये आपका हो गया प्राइमरी। इसके साथ एक यहाँ पे C है बेटा जी, एक ये C है। सेकेंडरी, इसके पास यहाँ एक ही C था, यहाँ पे 1 2 3, तो ये आपका हो गया टर्शियरी। इसे हम कहते हैं बेंजाइलिक, इसे हम कहते हैं बेंजल और इसे हम कहते हैं बेंजो। आप इसको प्राइमरी बेंजाइलिक, सेकेंडरी बेंजाइलिक, टर्शियरी भी कह सकते हैं। आईपीसी जब लिखेंगे तो मेन एडवांटेज इसको आएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये ध्यान रखना, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन, ये हमेशा ध्यान रखना। एरोमेटिक से ज्यादा बड़ी एलिफेटिक होती है, तो ये इसका आईपीसी नेम इस तरह से जाएगा। तो ये आपका जो था बेसिस वो sp3 पे था। अब दूसरा हम ले रहे हैं इसके अंदर sp2, दूसरा हम लेंगे इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ sp2। उसकी भी दो पार्ट है इसके अंदर इस क्लासिफिकेशन में। तो नंबर थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ sp2 कार्बन हेलोजन, ये जो बॉन्ड है उसका नेचर sp2 है। उसके लिए हमारे पास दो है, एक हमारे पास उसके अंदर है विनाइलिक और एक हमारे पास उसके अंदर है एराइल हैलाइड्स। सबसे पहले विनाइलिक लेते हैं। विनाइलिक क्या है? ऐसा डबल बॉन्ड वाला कार्बन जिसके साथ खुद वो sp2 हो और साथ के अंदर हेलोजन लगी हुई हो, दैट इज कॉल्ड विनाइलिक। ये कहलाता है आपका विनाइलिक, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलोजन है, दैट इज सिंपल विनाइलिक। ठीक, नाम क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथ 1 इन, जितना भी इसका होगा। लेकिन ये ध्यान रखना है डबल बॉन्ड वाला कार्बन के साथ ही हेलोजन होना चाहिए, ये हमेशा sp2 होना चाहिए। और अगर sp3 है तो एराइलिक हो जाएगा। अब बात करते हैं एराइल की। सिंपल, बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो लगी हुई है क्लोरीन, बेंजीन के साथ डायरेक्ट जो लगी हुई है ब्रोमीन, दीज आर एराइल हैलाइड। सिंपल बेंजाइल क्लोरीन, क्लोरो बेंजीन, ब्रोमो बेंजीन, ये है। इनमें ज्यादा कोई हमारे पास एग्जांपल नहीं है, ये सिंपल रहेगी। इसके अंदर बस ये ध्यान रखना है कि ये जो चीज है, फॉर एग्जांपल किसी ने आपसे कहा भाई ये आपकी बेंजीन है, इसमें डबल बॉन्ड है, क्या है ये? यस, इसे हम कह सकते हैं एराइल,
इसे हम कह सकते हैं विनाइलिक, क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन ये तो एरोमेटिक है, एलिफेटिक का भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये थी बेटा जी मोनो हैलोजन की। उसके अंदर आ गई थी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, उसमें आ गई थी एलाइलिक, उसमें आ गई थी आपकी ये विनाइलिक, और आपकी आ गई थी बेंजाइलिक। अब हम बात करते हैं डाई हैलोजन कंपाउंड्स की। बस दो ही है हमारे पास, मोनो और डाई। डाई के अंदर हमारे पास 3 तरह के हैं। ये हमारे पास डाई हैलोजन है। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, ऑलवेज सेम टाइप ऑफ हैलोजन। बस हैलोजन एक जैसा होना चाहिए। उसमें पहला हमारे पास है जैम, जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड क्या है? ऐसा कार्बन का एलिफेटिक कंपाउंड जिसके एक ही कार्बन पे ऑन सेम कार्बन सेम टाइप ऑफ 2 हैलोजन, ब्रोमीन ब्रोमीन, देन इट इज कॉल्ड जैम डाई ब्रोमाइड। ये इसका कॉमन नेम है। आईपीसी नहीं, आईपीसी क्या होगा? 1,1,2 डाई ब्रोमो इथेन। नेक्स्ट इसके अंदर एक आता है विसिनल। विसिनल में क्या है? 2 हैलोजन तो हैं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डाई हैलोजन, लेकिन वो एक कार्बन पे नहीं है, पड़ोसी वाले पे, एडजेसेंट पे है, एक दूसरे के पड़ोसी होने चाहिए। तो यह कहलाएगा आपका विसिनल डाई ब्रोमाइड। और आईपीसी नेम इसका क्या हो जाएगा? 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। एक लास्ट और है इसके अंदर, वो है आपका पॉली मिथाइलीन। उसको मैं समझाता हूं कि मिथाइलीन क्यों कह रहा है, क्या इसके अंदर पॉली मिथाइलीन। उसके लिए देखिए आप, ये इसका लास्ट है क्लासिफिकेशन डाई हैलोजन का। पॉलीमिथाइलीन का मतलब है आपकी कितनी भी लंबी चेन हो, 4 की हो या 5 की हो या 6 की हो, उसके पास एन टर्मिनल्स पे, ये एक्स का टर्मिनल है, यहां लगा दिया ना ब्रोमीन, यहां भी लगा दिया, यूनिक एक क्लोरीन लगाऊं, दोनों तरफ सेम, यहां लगा दिया क्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरीन, तो ये कहलाता है मिथाइलीन। क्यों कहता है? क्योंकि इसके पास एच 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 एच, तो ये जो कंपाउंड है HCH, ये वाला कंपाउंड, इस कंपाउंड को निक नेम हम कहते हैं मिथाइलीन। अब यहां पे कितने हैं मिथाइलीन जरा देखें, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा टेट्रा मिथाइलीन, टेट्रा मिथाइलीन डाइब्रोमाइड। ये एक क्लासिफिकेशन हो गया इसका। बहुत सारे होते, हम अगर उसको काउंट नहीं कर सकते तो लिखते पॉलीमिथाइलीन डाई ब्रोमाइड या डाई क्लोराइड। तो ये इसके सारे के सारे क्लासिफिकेशंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। इनके ऊपर आईपीसी नेम, कॉमन नेम, या फिर सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द नेचर एंड राइट द आईपीसी नेम। उसमें एलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक, एराइलिक, एरोमेटिक, ये आपका जैम, विसिनल, पॉली, मोनो, कोई भी दिए जा सकते हैं। आपको उसको इसकी नेचर को पहचानना है, तो वीडियो को बार बार देखोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। टिल दैट, थैंक यू।